क्यूरियोसिटी बनी हुई है कि कट ऑफ क्या रहेगा। आज आंसर की भी रिलीज हुआ है और सभी लोग अपना आंसर की भी मिला लिए हैं, कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, और सभी लोग चाहते थे कि एसके झा सर के पास हम जाएं और कट ऑफ का जिक्र करें। सबसे पहले सर स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए, क्योंकि अभी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उनकी दुविधाओं को समाप्त करने के लिए आप ये वीडियो बना रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर पिछला जो ग्रुप डी का एग्जाम था, लोगों का कहना है कि इस बार का जो पेपर था पिछले साल से थोड़ा हार्ड था सर इस बार, आपको क्या लगता है सर? एकदम 100% सही बात कि पिछले बार को अगर हम इजी टू मॉडरेट कहें तो इस बार मॉडरेट टू टफ है। लेकिन अगर आप सही से देखिएगा तो कुछ कहाँ प्रॉब्लम हुआ है, अगर हम उस पर बात करें फिर हम कट ऑफ पर भी चर्चा करेंगे। प्रॉब्लम कहाँ हुआ कि रेलवे का चूँकि पहले से भी इतिहास है, आप जब हम लोग तो 10 साल से लगभग पढ़ा रहे हैं तो हमको पता है पिछले बार क्या हुआ था कि ड्राइवर में केमिस्ट्री में न्यूलैंड और डोबेरिनर के पीरियड टेबल से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, उस बार पूछ दिया, तो किसी किताब में नहीं था। फिर लोगों ने उसको लिखा तो एनसीईआरटी से कभी नहीं पूछा जाता था और रेलवे ने पूछ दिया। तो रेलवे इन सब चीज़ों के माध्यम से ये कहना चाह रही है, आप जब पिछला एग्ज़ाम, उससे पिछला एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम को जब आप गौर से देखिएगा तो एक जो एनालाइजेशन सामने आ रहा है कि रेलवे ये कहना चाह रही है कि आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो कि नहीं। आप अगर टिकटिका के सेट प्रैक्टिस कर रहे हो तो उससे रिजल्ट नहीं होगा। हम हमेशा बोलते हैं जिस एग्ज़ाम में मैथ, रीजनिंग और साइंस की महत्ता ज़्यादा हो उस एग्ज़ाम को कॉन्सेप्चुअली पढ़िए बनिस्पत टिकटिका के सेट प्रैक्टिस करने के। इसलिए ये समस्याएं हुई हैं, क्योंकि बच्चे जो पढ़े वो कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन को ट्रीट करने में असफल रहे, कुछ बच्चे, बाकी सफल भी हुए। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों ने पुरजोर मेहनत किया, जिसका रिजल्ट आपको देखने को हजारों नहीं 50,000 लाख की संख्या में मिलेगा। तो बच्चे भी बहुत मेहनत भी किए और जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा था वो अपनी फतह को निश्चित भी किए। लेकिन जिनका नहीं होगा या नहीं हो सकता है, ऐसा अगर आपको लगता है तो आप हताश और निराश नहीं होइए, क्योंकि 2000 जो कहते हैं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये कहावत बुरी नहीं है। जब एक समय था जब मेरे पूरे कॉलेज में मात्र 4 बच्चों का किसी खास कंपनी में हुआ और हम लोगों का नहीं हुआ था, उनकी सैलरी 25,000, सब उनको बहुत अच्छा मानते थे। लेकिन आज ऐसा लगता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। 23 और 24 और डायमंड ईयर फॉर स्टूडेंट, बड़ी बड़ी वैकेंसियां, बड़े बड़े पोस्ट। आज हो सकता है 50-55 पे हो, 70 पे किसी भी एग्जाम में फाइनल मेरिट बनता है। 15 से 20 नंबर के लिए मेहनत करना होता है। उठिए, जागिए और अपना सारा कुछ झोंक दीजिए, क्योंकि 23 और 24 इज अ डायमंड ईयर फॉर स्टूडेंट। क्योंकि 24 में चुनाव है सेंट्रल गवर्नमेंट का और 25 में चुनाव है स्टेट गवर्नमेंट का। दोनों आपस में लड़ रहे हैं और उसका फ़ायदा सभी छात्रों को मिलेगा। हम ये आप भी जानते हैं कि इस बार 1 करोड़ 15 लाख फॉर्म गिरा है, जिसमें अगर मान लेते हैं 1 करोड़ बच्चे भी अपीयर हुए, मान लेते हैं 75 लाख बच्चे अपीयर हुए, तब भी 1.2% वैकेंसी ही है। 1 लाख वैकेंसी अप्रॉक्स 1.2% वैकेंसी, मतलब 99% को जॉब नहीं होना, ये तो पहले से तय था। अगर आपका स्कोर कम है तो आप हड़बड़ाइए नहीं, कट ऑफ भी कम जाने वाला है। आप कहिएगा ओवरऑल आप कहना क्या चाहते हैं सर? हम ये कहना चाहते हैं कि कट ऑफ जो रहने की संभावना है वो ऑन एन एवरेज कट ऑफ की बात कर रहे हैं हम, कट ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं। वो 60 से 65 UR का हो, उसी हिसाब से आप OBC को देख लीजिए, उसी हिसाब से आप SC ST कम आते जाइए। EWS के कट ऑफ में भयानक उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम 60 से 65 बोल रहे हैं कट ऑफ, तो हो सकता है किसी बोर्ड का 52 नंबर पे हो जाए और हो सकता है किसी बोर्ड का 85 नंबर पे भी हो जाए। वो डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, वो डिपेंड करता है कि उस बोर्ड में कितना सीट था और कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे, वो डिपेंड करता है कि आपके शिफ्ट का क्वेश्चन कैसा था। तो बहुत सारे क्राइटेरिया पे वो डिपेंड करता है। लेकिन ऑन एन एवरेज कट ऑफ 60 से 65,
रहना चाहिए। अब हम लोग भगवान तो है नहीं, एक जो एनालाइजेशन हम लोगों को मिलता है उसी के हिसाब से आप तक बातें पहुंचाते हैं। होने के लिए तो सर कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट आएगा तो सबको पता चल जाएगा। अच्छा सर, परसेंटाइल भी काफ़ी कट ऑफ पे निर्भर करता है कि परसेंटाइल होता है तो काफ़ी कम नंबर वालों का भी ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादा नंबर का भी एवरेज रहता है, तो कभी नहीं, परसेंटाइल में ऐसा नहीं होता है। अच्छा सर, ये काम नॉर्मलाइज में होता है। तो नॉर्मलाइजेशन सर कट ऑफ पे असर करेगा? नहीं, नॉर्मलाइजेशन तो इस बार है ही नहीं, परसेंटाइल है, इस बार परसेंटाइल है। तो परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन में फ़र्क है। अच्छा सर, नॉर्मलाइजेशन में किसी किसी का 5 से 15, 20 नंबर, 18 नंबर तक बढ़ता था। हाँ, परसेंटाइल में ऐसा नहीं होगा। परसेंटाइल का फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट डिवाइडेड बाय जितना नंबर पे वो स्टूडेंट है नीचे से गुना 100। यानी शिफ्ट 1 में अगर किसी का 62 है और वो इजी सेट है, शिफ्ट 2 में अगर 60 है वो मॉडरेट है, और शिफ्ट 3 में अगर उसका 58 है वो टफ सेट है, तो सब बराबर है। अच्छा, 65, 62 और 60 तीनों इक्विवेलेंट है। हो सकता है किसी सिटिंग में आपका 65 हो, आपका हो जाए, 60 वालों का ना हो, लेकिन अगले सिटिंग में उसी जोन का 60 वाले का हो जाए, जबकि फर्स्ट सिटिंग में 60 वाले का नहीं हुआ था। इसका हम वीडियो डाले हुए, थोड़ा सा उलझा हुआ है, तो आप हमारे चैनल को विजिट करके इस वीडियो को देखकर इस चीज़ को समझ सकते हैं कि परसेंटाइल क्या है और इसका क्या मायने है, इसके क्या मायने हैं। बट आप ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो 2 से 5 नंबर के बढ़ने की संभावना, किसी किसी का ज़्यादा भी बढ़ेगा, किसी किसी का कम भी बढ़ेगा। एक बार सर कैटेगरी वाइज थोड़ा कट ऑफ बता देते सर। कैटेगरी वाइज अगर कट ऑफ की बात करें, देखिए अब ये मत समझना हम भगवान नहीं है, हम जो ऑन एन एवरेज बात कर रहे हैं, क्या होगा वो तो पिटारा खुलेगा तो पता चलेगा। ये तो एग्जिट पोल है। अगर हम बात करें चिला जी, तो आपको 60 से 65 कट ऑफ यूआर का जाना चाहिए। किसी किसी बोर्ड में 55 भी जाएगा, किसी किसी बोर्ड में 80 भी जाएगा। ओबीसी का 55 से 60, एससी का 48 से 55, एसटी का 45 से 50 और अप्रेंटिसशिप वालों का 40 से 42 नंबर से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। अच्छा, उससे ऊपर कट ऑफ उसका नहीं जाएगा। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस में लगभग यूआर और ओबीसी के बीच में कट ऑफ रहेगा। यूआर और ओबीसी के बीच में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ रहेगा। अच्छा, फेज भी सर इस बार कुछ फेज से भी कट ऑफ पे प्रभाव पड़ेगा क्या सर? फर्स्ट और सेकंड फेज का कट ऑफ कम रहने की संभावना है। अब तो पिटारा खुलेगा तो पता चलेगा। अच्छा। बार बार कह रहे हैं हम भगवान नहीं हैं। और नेक्स्ट फेज का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन आउट हो गया। पी बराबर VI फिक्स था पूछना, बच्चे पढ़ लिए थे, चले गए। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये क्वेश्चन फिक्स था, पूछवो किया, तो इसलिए कट ऑफ आगे के शिफ्ट का ज़्यादा रहेगा, पीछे के शिफ्ट का कम रहेगा। अच्छा सर, शिफ्ट वाइज इस अच्छा एक सर ग्रुप डी में इस बार वेटिंग नहीं है सर। पहले के जितना भी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है या रेलवे का वेटिंग रहता था सर, तो क्या इस बार वेटिंग से भी लड़के कुछ प्रभावित होंगे? ये सरकार की अपनी मंशा है। सरकार वेटिंग नहीं रख रही है इसलिए ताकि वो अगली वैकेंसी में चीज़ों को शो कर सके। ये उनका अपना मामला है कि कैसे वो कर रहे हैं। लेकिन इस बार वेटिंग नहीं रखा जा रहा है। इस पर भी कुछ ना कुछ हो सकता है, स्टेटमेंट बोर्ड की तरफ से आएगा कि वेटिंग अगर नहीं रखा। इस पर हम लोग जब चेयरमैन साहब से मिले थे तो उस पर इस बात पर बात भी हुई थी, तो उनका बहुत सारा मामला था कि ये पॉइंट है, इसके लिए हम लोग, उनका अपना पक्ष है, बच्चों का अपना पक्ष है। लेकिन फाइनली 1 लाख बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है, तो पहले ये हम आपको बता दें कि पहले NTPC वालों का फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगा, उसके बाद जो बचेगा बच्चा उसी का फिर 1 लाख बच्चों का रिजल्ट होना है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। अब क्या होना है इस पर 100% जानकारी किसी के पास नहीं है। अगर कोई बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, चाहे हम बोलेंगे तो हम झूठ बोलेंगे, या कोई बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है। रेलवे इस चीज़ को अभी तक आउट नहीं की है, लेकिन हम लोग जब चेयरमैन साहब के साथ बैठे थे तो उनका ये कहना था कि 35,000 के आसपास ये वैकेंसी जो है पहले ले लेंगे हम लोग, उसके बाद इसकी ज्वाइनिंग करवाएंगे। 2 बड़ी वैकेंसी सब लाइन में है, मतलब एक ग्रुप डी की है और NTPC की। तो आपको नहीं लगता कि NTPC का ज्वाइनिंग पहले करा लिया जाए, उसके बाद ही ग्रुप डी के लड़कों का? यही होना भी है। अच्छा, यही होना भी है। चेयरमैन साहब से जब मेरी बात हुई थी तो ये बात वो बोले थे। अब मंत्रालय का कोई अलग से डिसीजन आ जाएगा तो कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, तो कितने नंबर पे आपके अनुसार सर फिजिकल की तैयारी लड़कों को स्टार्ट कर देनी चाहिए सर? अगर आपका 55 प्लस है तो फिजिकल की तैयारी आप स्टार्ट कीजिए। अच्छा, कट ऑफ का कुछ कह नहीं सकते,
लेकिन कट ऑफ यूआर का 60 से 65 जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अब चल जाएगा तो सामने आएगी चीज़ें, तो समझ में आएगी कि एकाएक साफे कुछ और हो जाए तो अलग बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अभी सर का जो बताए हैं, अगर 55 से ऊपर आपका है तो फिजिकल का तैयारी आपको चालू कर देना चाहिए, और सर के कदमों पर आप चलें तो रेलवे लगभग आपका कंफर्म हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।